ये आ गई दोस्तों पातली की पकौड़ी और चटनी, तो खाते हैं यहाँ पर जरा रहते। दोस्तों इस तरह से गेट पर लगी है नैनीताल पुलिस, और ये देखिए दोस्तों काफ़ी भीड़ लगी है बिल्कुल आज ये शनिवार की वजह से। तो दोस्तों रुझान आने शुरू हो गए हैं। जस्ट कैंची के ऊपर मैं पहुँचा तो यहाँ से अब लंबी लाइन लगने लगी है, ये देखिए। ये तो धीरे 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 करके आप निकलेंगे यहाँ से। तो देखते हैं क्या है स्थिति। फ़िलहाल तो नीचे एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से मतलब वो हो रहा है। मैं कह रहा था कैंची में नहीं लगेगा, जाम नहीं लगेगा करके, लेकिन लग गया फिर भी। ये हर हर महादेव दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं हल्द्वानी से जा रहा हूँ रानीखेत की ओर। तो सुबह के 9:15 हो गए हैं। वैसे प्रोग्राम बनना था हमारा हनुमाना धान जाने का, तो रक्षित का आज क्रिकेट मैच है कह रहे हैं, तो इस वजह से कैंसिल करके फिर मुझे क्या कहते हैं आज रानीखेत को आना पड़ गया दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल मैं तैयार हो गया हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ और दिखाते हैं आपको रास्ते में कैंची धाम से लेकर कहाँ कहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है दोस्तों। और गाड़ी लगा रखी थी दोस्तों मैंने यहाँ, क्योंकि वहाँ जेसीबी वाले ने खोद दिया था, तो इस वजह से गाड़ी यहाँ लगानी पड़ी, क्योंकि वहाँ से आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा यहीं से हम निकल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यह है बगल पर संकल्प बैंक्वेट हॉल, और ठीक मैं लेफ्ट को निकल लूँगा क्योंकि नीचे को लगेगा जाम। यहाँ से इंडिकेटर दे देता हूँ। और यह है जोशी जी की दुकान। तो सामने यहाँ आ गई आपकी रामनगर हाईवे दोस्तों। तो यहाँ से मैं लेफ़्ट हो लेता हूँ, ये इस तरह से काट के सुबह सुबह, ये देखिए। तो इस तरह से निकल लेते हैं। और जय माता दी, जय कैची बाबा की यात्रा मंगलमय रहे, सुखद रहे, लाभप्रद रहे दोस्तों। और ऐसे ही आप दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, आप लोगों को मैं दिखाते रहूं। ये देखिए दोस्तों सामने ये इलेक्ट्रिक वाला भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इंडिकेटर दे देंगे अब लाल डांट वाले से, ठीक है। और बाकी ये रोड आगे की हम सीधे छोड़ देंगे दोस्तों। तो यहाँ से सीधे मैं क्रॉस हो जाता हूँ, ठीक है। ये अल्मोड़ा है 92 किलोमीटर दोस्तों। ये आ गया हड्डी रोग विशेषज्ञ हमारे प्रकाश पांडे जी, ये इनका हॉस्पिटल है, ऑर्थोपेडिक वाले हैं। तो फिलहाल अभी तो सुनसानी हो रही है इस रोड पे। निकल लेता हूँ मैं हौले हौले। गाड़ी वहाँ से निकाल ली थी और बढ़िया रहा, क्योंकि आगे जेसीबी वाला काट रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा कहीं खोद के रास्ता बंद ना हो जाए, तो साइड पर लगा दिया मैंने। तो चलता हूँ और दिखाते हैं आपको रास्ते की वीडियो किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये तो अभी तो फ़िलहाल खाली है और आज है शनिवार। तो कैंची धाम में दिखाते हैं आपको कितनी भीड़ रहती है या नहीं रहती है, या ये हकीकत है कि शनिवार इतवार को हमेशा भीड़ रहती है, और कहाँ से मेरे को वो पुलिस वाले बाईपास करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल चलता हूँ मैं और तेल भराता हूँ काड़ू धाम से, रोज़ के अड्डे से। हवा पानी मैंने भरा ही रखा है इसमें, अगर वहाँ होगा तो फिर भर लेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर जय माता दी बोलिए। ये इस तरह के जाम लगा दे रहे हैं, यूपी वाला है, पता नहीं सवारी ले जा रहा है क्या कर रहा है। और आसमान कुल मिला के दोस्तों क्लियर है, मौसम की विजिबिलिटी भी साफ हो गई है। अब ये देखिए दोस्तों हाथ बनाए हैं, उसके ऊपर पृथ्वी बनाई है कुछ इस तरह से। ये देखो ऑटो वाले को जहाँ देखो वहाँ से मोड़ देते हैं दोस्तों, ये कोई भरोसा नहीं है इनका। तो अब मैं पहुँच गया हूँ हाइडिल गेट, और यहाँ से सीधे निकल लूँगा मैं आगे की ओर दोस्तों, ठीक है। ये बीच में ये बना रखा है इन्होंने, ख़तरनाक वाला है। राइट हैंड को चले जाओगे तो आप मेन रोड पर आ जाओगे। फ़िलहाल मैं अभी इस रोड से निकलता हूँ, क्योंकि उधर से फिर जाम वाम कई बवाले होते हैं। और वो दिखने लग गया टॉप में दोस्तों पहाड़ तो वहीं मैं जा रहा हूँ। तो आपको दिखाऊंगा मैं आज रास्ते में कि कैंची धाम की हकीकत, शनिवार इतवार को भीड़ लगती है या नहीं लगती है, और पुलिस प्रशासन किस तरह से काम वहाँ करता है दोस्तों। तो चलते हैं, दिखाते हैं। अचानक से फिर प्रोग्राम बन गया मेरा ये तो निकलते हैं। ये भाई साहब यहाँ से ले गए इनको, ये देखिए बीच रोड पे ऐसे जाम लगा देते हैं, पूछे मत दोस्तों, ठीक है। और यह आ गया भगवती मंदिर सामने, यह है भगवती मंदिर। जय माँ भगवती कृपा दृष्टि बनाए रखना। यह तो आज तो सुबह सुबह भीड़ है नहीं, क्योंकि एक तो शनिवार है, मार्केट बिल्कुल बंद रहती है। आज इक्का दुक्का ही खुलेगी, तो क्लियर है। नहीं तो इसमें क्या था, बीच में भयंकर भीड़ होती थी दोस्तों।
और दोस्तों ये पहुंच गया मैं काठगोदाम एसएसबी पर, ठीक है। यहाँ से सीधे ऊपर को निकल लूँगा मैं लेफ्ट हैंड को। और फिलहाल तो अभी 4 डंडा है ही मेरे उसमें। ये नैनीताल ऊपर को है, हल्द्वानी नीचे को, रेलवे स्टेशन ऊपर को। तो कुछ इस तरह से चौराहा है। ये देखिए अब ये पता नहीं इंडिकेटर दे रहा है कहाँ को जाता है, कोई पता नहीं है इस गाड़ी वाले का। ये देखो तो ये इस तरह के बोर्ड लगे हैं। बाकी तेल वेल फिर भराएंगे दोस्तों ऊपर। फिलहाल तो 4 डंडे दिखाई रहा है, ठीक है। तो निकल लेता हूँ मैं सीधे, खाली क्यों टाइम बर्बाद करना है। 4 डंडे बहुत हुआ। ये 7 ताल 33 किलोमीटर दिखा रहा है। और यहाँ से दोस्तों आप अपना पहाड़ स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और ये सामने है रेलवे स्टेशन। यहाँ से अगर आपको ट्रेन पकड़नी है कहीं के लिए तो यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी। आज यहाँ पर भी मैं भीड़ कमी देख रहा हूँ ऐसे। ये देखो ये मांगने वाले हैं। ये आ गया रेलवे स्टेशन काठगोदाम, ठीक है। ये देखिए दोस्तों तो निकलते हैं हौले हौले, बढ़ते हैं अपने पहाड़ की ओर दोस्तों। और दिखाते हैं कल से आपको पहाड़ की वीडियो। बाकी दोस्तों दीवालों में ये जो नक्काशी बनी है ये पूरे उत्तराखंड को दर्शाया गया है, ठीक है। ग्लेशियर दिखाए हैं उसमें, ढोल दमाऊ दिखाए हैं, इस तरह के कई आइटम दिखाए हैं। तो इससे क्या है कि काठगोदाम की जो खूबसूरती है वो और बढ़ जाती है दोस्तों। ये देखिए और बीच में स्ट्रीट लाइटें लगी हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है जब यहाँ से जाते हैं। और रोड भी काफ़ी चौड़ी हो गई है। ट्रैफिक तो खैर आज अभी है नहीं, लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि ट्रैफिक है या नहीं है। बाकी हम पहुँच गए दोस्तों छोलिया चौराहा पर आगे, ठीक है। और ये फेमस चौराहा है यहाँ का। यहाँ से आपको बरेली, किच्छा और स्टेडियम की ओर मिल जाएगा जाने का रास्ता, ठीक है। तो सितारगंज भी जा सकते हैं आप। यह है छोलिया चौराहा दोस्तों। देखो खूबसूरत चौराहा है और बढ़िया ढंग से इसमें दिखाया गया है। ये तो भीमताल 19 किलोमीटर, सितारगंज 50 किलोमीटर है। तो फिलहाल इस ब्रिज को हम क्रॉस करते हैं। जस्ट इसके आगे ही थाना भी है दोस्तों। ये इस तरह से खूबसूरत नज़ारे। और धूप खिल चुकी है, गर्मी मतलब आने लग गई है। गर्मी अब कुछ समय के बाद आ जाएगी धीरे धीरे, मेरे को लग रहा है, क्योंकि कोहरे पे ही ठंड थी। ये और सामने क्या कहते हैं एएनएम सेंटर भी है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर करके। और ये है चौकी दोस्तों। ये इस तरह से बनी है चौकी। तो यहाँ पर चेक इन होती है सुबह सुबह। नैनीताल 32, रानीखेत 82। ये तो यहाँ पर भी खूबसूरत लगता है दोस्तों, अच्छा व्यू लगता है क्योंकि अगल बगल से पेड़ हैं। तो फिलहाल तो अभी ट्रैफिक मतलब इधर मिल नहीं रहा है मेरे को, आगे देखते हैं। और यहाँ से एक रोड चले जाएगी जोलीकोट को, मैं चले जाऊँगा सीधे राइट हैंड HMT की ओर दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से मैं निकल लूँगा। और जिस समय डंपर आ रहे तो उनके पीछे ये जाम लगना स्वाभाविक है दोस्तों, ठीक है। और वैसे जाम अभी है नहीं। ये आ गया दोस्तों मैं HMT वाले साइड से, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको अभी काठगोदाम वाली जो नीचे पुल है, ठीक है, वही पुल 2 पहाड़ियों को जोड़ती है। तो दोस्तों ड्राइव करते हुए मैं आ गया हूँ। कैची धाम भी इधर ही दिखा रहा है, भीमताल 7 ताल। ये तो डंपर वम्पर आगे तो ज़रा सा जाम लगना स्वाभाविक है। आगे से केमो गाड़ी जा रही है, लेकिन ठीक है वैसे। तो देखते हैं आगे जाके कितना जाम लगता है हमें। ये केमो वाला जा रहा है तो आगे पीछे से फिर वो ज़रा ट्रैफिक रुकना स्वाभाविक है दोस्तों, क्योंकि एकदम पास देते नहीं है ना, रोड है संकरी। ये देखिए तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको ब्रिज। ये ब्रिज पार करके हम उस पहाड़ी पर चले जाएंगे दोस्तों। अभी देखिए ये नया ब्रिज बन गया है, पहले वाला ब्रिज तो बेकार हो गया है। ये पंचेश्वर 189, अल्मोड़ा 76, भीमताल 16। तो इस तरह से खूबसूरत व्यू है दोस्तों। और सीधे हम ये पहाड़ी पर चले गए, नीचे से आ गई गोला दोस्तों। ये तो दोस्तों ये रानीबाग आ गया, बगल पे HMT कंपनी है जो बंद हो गई है फ़िलहाल, ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स करके। और बाकी आगे से फिर जो बैंड है उधर से छोटा कैलाश का रास्ता आ गया। तो मौसम कुल मिला के गर्म हो रहा है गाड़ी में। बाइक में ज़रा सा आपको ठंडा लग सकता है, लेकिन बारिश हुई नहीं है इस बार। मेरे को लग रहा है कि मौसम ठंडा ही रहेगा दोस्तों, ना गर्म, सॉरी, ठंडा बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। बस 1 महीना है ये जनवरी का। अगर जनवरी में बारिश या बर्फ़बारी कहीं कुछ हो गई तब मौसम ज़रा सा चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं तो चेंज होना मुश्किल है दोस्तों। ये तो जस्ट इसके बैंड के आगे छोटा कैलाश को चले गए। आप यहाँ से छोटा कैलाश को भी जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ भीमताल, और बगल पर ये ताल है, देखिए, ये देखिए शानदार नज़ारे। और अभी तक तो वैसे जाम की स्थिति बनी नहीं है, ठीक ही हो रहा है।
तो आगे देखते हैं कैंची मंदिर। फिलहाल भीमताल पहुंच गया हूं मैं। भीमताल के बाद जस्ट आगे ऊपर भवाली है। फिर भवाली से देखते हैं कि भीड़ लगती है नहीं लगती है, और कैंची धाम की हकीकत आपको बताते हैं दोस्तों। और बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे दोस्तों। ये देखिए, ये हल्का फुल्का वहाँ से निकालना होगा ना कोई। ये देखिए, तो ताल में तो खैर अभी पर्यटक उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुबह का टाइम है, क्या पता शाम तक दिन में तक आए। एक तो पर्यटकों को आने नहीं दे रहे दोस्तों ऊपर कोई, क्योंकि नीचे ही रोक ले रहे हैं। और दूसरा शटल सेवा है, और होटल वन विलास के बगल से होते हुए जा रहा हूँ मैं। यह है होटल वन विलास, ये देखिए। और बगल पे है भीमताल दोस्तों। हल्द्वानी से 22 किलोमीटर भीमताल है। काफ़ी अच्छी जगह है, खूबसूरत ताल है, आप आ सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से जाम लगा रहे हैं ना, जगह जगह गाड़ी रोक के। ये तो इसी वजह से क्या है कि पूरा ट्रैफिक फिर बेकार हो जाता है दोस्तों। और जो हम लोकल वाले हैं, हम लोकल वालों को फिर काफ़ी दिक्कत रहती है। ठीक है, घूमिए, लेकिन गाड़ी को अपने रोड पे इस तरह से ना लगाइए, पार्क की। देखिए दोस्तों, जाम की स्थिति बनी हुई है। ये तो यहाँ से अब रूट हो जाएगा डाइवर्ट हमारा। ये देखिए, उनको पता ही नहीं है, बाहर वाले हो। जाम मत लगाओ, कौन से बढ़ाओ को, ये तो पूछते रह जाएंगे। उनको पता ही नहीं है बाईपास है करके। ये आगे दोस्तों मेन शहर से भेजने नहीं दे रहे हो, तो फिलहाल आ गए हम बाईपास। तो यहाँ से निकलते हैं अब इस तरह से। ठीक है, वैसे व्यवस्था ठीक है, नहीं तो वहाँ पर भी जाम लग जाती है। फिलहाल हमने भीमताल छोड़ दिया उस साइड को, तो अभी बाईपास निकलते हैं। इस रास्ते भी आया हूँ मैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। जाम से निजात मिल जाएगी दोस्तों आपको। ठीक है, तो चलते हैं, दिखाते हैं। बाईपास भी आपको जस्ट भीमताल के बगल से ही है। तो अगर आप आना चाहते हो तो बाईपास आ सकते हैं, और जाम से आपको निजात मिल सकती है दोस्तों, नहीं तो आप भटकते रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, स्पीड ब्रेकर भी बने हैं। ये और रोड ठीक होगी, पहले तो बीच में टूटी थी। ठीक है, बाइक हाइक में होता तो मैं उधर ही से निकलता। अब गाड़ी है तो गाड़ी की वजह से मेरे को ज़रा यहाँ से निकलना पड़ रहा है। तो वो ऊपर जो टॉप आपको पहाड़ दिख रहा है, यहाँ से पैराग्लाइडिंग कराते हैं भीमताल में दोस्तों। तो अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है, फ़िलहाल अभी तो बंद है, क्या है, दिख नहीं रहे हैं उड़ते हुए, नहीं तो वो टॉप से आपको नीचे को फिर पैराग्लाइडिंग कराते हो। अभी तो दिख नहीं रहा है दोस्तों, नहीं तो मैं दिखाता आपको उड़ते हुए। देव की गेवर ग्रीन नर्सरी है दोस्तों, देखो ये इस तरह के बने हैं। ये तो यहाँ से होते हुए इस तरह से निकलेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, तो सीधे बाईपास निकल जाएंगे मेन रोड पर जो भीमताल से आती है अभी। ठीक है, यहीं विकास भवन भी है और हमारे रिश्तेदार भी हैं, दिनेश चंद तिवाड़ी जी। ये देखो, स्कॉर्पियो वाले मेरे पीछे आ रहा था, आ गया आखिर में, क्योंकि बड़ी गाड़ी है ना। ये देखिए, ये चेक इन चल रही है। ये तो इस तरह से रोड है, और जस्ट आगे जाके दोस्तों फिर हम क्या कहते हैं, मेन रोड पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो बाईपास कर दिया हमको। यूपी 32 वाले को रोक दिया है पुलिस वालों ने, पता नहीं क्या है, चितई जाना है, कैंची जा रहा है, क्या पता कैंची के चक्कर में रोक रहे हैं। और मेन रोड आती है उधर से। तो फिलहाल ये बाईपास ठीक है, इसमें जाम भी नहीं लगता है। ये आ गया दोस्तों मैं मेन रोड पर। ठीक है, कुछ गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं, कुछ गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं, इस तरह से भेज रहे हैं। और फिलहाल अब मैं आ गया हूँ ये मेन रोड पर। ठीक है, भवाली वाले पर, जस्ट आगे भवाली आता है। जाम यहाँ तक तो है नहीं, भवाली से पता चलेगा जाम की स्थिति। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप शहर फाटक, पदमपुरी, डोल आश्रम, खुटानी वेंड आ गया है। तो यहाँ से राइट हैंड को आप चले जाओगे डोल आश्रम के लिए। ये प्रशासन इस तरह से लगा है, ये देखिए। तो ये जहाँ पर भवाली 5 किलोमीटर है, और यहाँ पर अभी रेलवे का इंजन आता है दोस्तों। ये अंग्रेजों के टाइम का है। ये जस्ट लेफ्ट हैंड को मेरे देखना है, ये सामने जहाँ पर ये स्कूटी वाला है, इसके आगे है दोस्तों। ये देखिए, ये है रेलवे का इंजन। ये पड़ा है कई सालों से यहाँ भीमताल पर। तो दोस्तों 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया है, भवाली पहुँच गया हूँ। तो भवाली से देखते हैं अब कितना जाम लगता है। फ़िलहाल तो अभी जाम की स्थिति नहीं दिख रही है। तो यहीं से जस्ट आगे घोड़ाखाल वाली रोड आ जाती है एक, और मैं निकल जाऊंगा सीधे नीचे भवाली को। दोस्तों देखो, यह है खूबसूरत भवाली। ये तो इस तरह के शानदार नज़ारे हैं, कैंची धाम, भवाली। ये सीधे जो
राइट हैंड को गई दोस्तों, ये गई गुलजू मंदिर को, तो मैं निकलूँगा सीधे नीचे को। ये गुलजू मंदिर को गई तो यहाँ से मैं सीधे नीचे को कट जाऊँगा। ये देखो ये बाइक वाले को देखो कहाँ से कट रहा है, फॉरेस्ट का नंबर भी लगा रखा है इसने पीछे से वो लोगो, और वहाँ से रॉन्ग साइड से आ रहा है मेरे। अब लगने लग गया है जाम। देखो अब जाम है क्या है फ़िलहाल तो, या तो काम चल रहा है आगे तब हो रहा है उसकी वजह से। यह है दोस्तों मुक्तेश्वर 39, रामगढ़ 14, तो भवाली पर पहुंच गए। भवाली पर आते ही स्थिति ये जाम की है या ये पत्थरों की वजह से हो रहा है, तो देखते हैं। ये बगल पर यह है ना, इसकी वजह से ज़रा सा एक भी रुका तो पूरा सिस्टम रुक जा रहा है दोस्तों। यह वैसे जाम नहीं है, ये बगल पर गाड़ी भी रुकी है तो उसकी वजह से ज़रा सा मतलब ट्रैफिक बाधित हो रहा है, क्योंकि मार्केट है ना ये देखिए। और यहाँ से फिर शहर फाटक, मुक्तेश्वर, रामगढ़, नथुआ खान, पदमपुरी, लमगढ़ा को रूट जाती है दोस्तों। ये देखिए ये इस तरह से लोगो बना है, तो इस वजह से ज़रा यहाँ पर चौराहा होने की वजह से हल्का बाधित हो रहा है, वैसे नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये बीजेपी के आगे देखो यूपी 32 बीच रोड पर रोक दी उसने गाड़ी, और पीछे से पूरा ट्रैफिक उसने रोक दिया। ये नहीं कि साइड पर रोके, इस तरह के मतलब मनमानी चल रही है। लोगो लगा दो आगे से और कहीं पर भी अपना रोक लो। ये लगी दोस्तों भवाली की मार्केट प्रॉपर वाली, और बगल पर है मंदिर। जय माँ भगवती कृपा दृष्टि बने रहे। ये है तो ये मंदिर है बगल पर, और स्पीड ब्रेकर भी बनाए हैं। उसके बाद भी ट्रैफिक देखिए आप कितना है भवाली का। ये है क्योंकि गली है ना, बाईपास होता तो सब बाहर आउट हो जाते हैं, तो बाईपास नहीं होने की वजह से ज़रा सा ट्रैफिक बाधित हो जाता है, लेकिन ठीक है वैसे कोई ज़्यादा वो है नहीं। ये देखिए दोस्तों भवाली मार्केट है, पहुंच गए भवाली मार्केट पर दोस्तों 11 बजे, तो 9 साढ़े 9 बजे से चला था मैं। ये कुछ इस तरह से दुकानें हैं ना, आधा तो अतिक्रमण इन लोगों ने कर रखा है ये देखिए, लेकिन अब रोज़गार भी चाहिए, रोज़गार भी होना ज़रूरी है। ये अब भविष्य में बाईपास हो जाएगा तो फिर मुश्किल है यहाँ से दोस्तों। फिर सीधे आदमी बाहरी बाहर भवाली से बगल पर गादी आश्रम है दोस्तों। तो भवाली क्रॉस करके जस्ट आगे आ गया हूँ दोस्तों मैं, और जहाँ पर ये इंडियन एयरफोर्स का है, ठीक है। फ़ोटो खींचना सख्त मना है यहाँ पर, वीडियो बनाना भी। तो महर्षि वाल्मीकि मंदिर पर आ गया हूँ, और फिलहाल अभी जाम ना के बराबर है। ये अब जो रोक रहा है वैसे रोक रहा है, ये बाहर वाले हैं, इनको आ नहीं रहा है चलाना। ये देखिए ये खाली जबरन का इसने रोक दिया यहाँ पर, ये जबकि जाम नहीं होना था। कौन सा है आगे वाला है UK 04 टैक्सी वाला है यार, इसको तो आना चाहिए था। ऐसा क्या कर रहे ठहरे बेफालतू का। देखो खाली जाम लगा दिए इन्होंने। ये देखो इतना लंबा जाम लग जा रहा है एक जने की गलती से दोस्तों। अगर आप चलते रहो तो कुछ नहीं हो रहा है। देखिए ये बस आगे आगे बिल्कुल खाली हो गया। अब देखते हैं कैंची का रूट, ठीक है। रूट तो यही है, मतलब कैंची मंदिर के आसपास कितनी भीड़ लगती है, और पुलिस वाले की व्यवस्था क्या है। उत्तराखंड पुलिस वाले जो हमारे हैं मित्र पुलिस, तो उनकी क्या व्यवस्था है, जाम में फंसता हूँ मैं नहीं फंसता हूँ, तो पूरा आपको बताया जाएगा और वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा दोस्तों। या आगे वाले पता नहीं क्या गजबज कर रहे हो। UK 01 वाला है, या तो चलाने वाला कोई वो है लर्निंग में, यह नहीं तो जबकि खाली है पूरी रोड, है कोई जाम नहीं है दोस्तों। कहते हैं ना शनिवार इतवार को जाम लगता है कैंची में, बिल्कुल ना के बराबर जाम है। देखिए ये बजरा स्कूटी बाइक वाले हैं, ये सब टैक्सी में मिल जाएंगे आपको काठगोदाम से। तो अपनी जो गाड़ी है वहाँ काठगोदाम रख के आप इस तरह से आ भी सकते हैं दोस्तों। इससे क्या है कि ट्रैफिक भी बाधित नहीं होगा और आप लोगों को भी सुविधा मिलेगी। बगल पर अब ये बाईपास बनना है, क्या बनना है आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल तो इसका काम जोरों पे है, और यहाँ पर मिल जाएगी ये रोड दोस्तों। देखो ये तो मिलता हूँ मैं आपको कैंची पर दोस्तों रुझान आने शुरू हो गए हैं। जस्ट कैंची के ऊपर मैं पहुंचा तो यहाँ से अब लंबी लाइन लगने लगी है। ये देखिए ये तो धीरे धीरे करके अब निकलेंगे यहाँ से। तो देखते हैं क्या है स्थिति। फ़िलहाल तो नीचे एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से मतलब वो हो रहा है। मैं कह रहा था कैंची में नहीं लगेगा जाम, नहीं लगेगा करके, लेकिन लग गया फिर भी। ये अब यहाँ से है टप मेन दोस्तों, बाकी तो जो भी है कर लोगे आप। तो यहीं से है अब गुत्थम गुत्था। नहीं तो मैं सोच रहा था आज कैंची बाबा के दर्शन करा था, लेकिन मुश्किल लग रहा है दोस्तों। ये देखिए ये इस तरह से ट्रैफिक है, पूरा बाधित हो रहा है ट्रैफिक।
तो देखते हैं क्या स्थिति बनी रहती है। एम्बुलेंस भी आ रही है, एम्बुलेंस को पहले प्राथमिकता देना चाहिए दोस्तों। ये देखो ये आई एम्बुलेंस। ये तो एम्बुलेंस में भी अगर कोई होगा तो वो फंस जाएगा दोस्तों, इतना ट्रैफिक हो रहा है अब यहाँ से। ठीक कैंची धाम के जस्ट 4-5 बैंड ऊपर से है दोस्तों। ये हाल है इस तरह से। देखिए ये आ रही हैं गाड़ियाँ धीरे 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 करके। तो आगे भी दिखाते हैं आपको कि कितना टाइम मेरे को लगता है। ये लगने लग गया दोस्तों जाम। देखिए वो वहाँ से लगा है जाम, ये है जाम की स्थिति। देखिए ये तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, निकलते हैं। कैंची धाम तो ऐसा हब हो गया दोस्तों, पूछिए मत आप। जब भी देखो आप कभी भी आओ तो यहाँ जाम ही मिलेगा आप लोगों को। बस आते समय भी जाम लगा था, जाते समय भी यहाँ से जाम लगने लग गया है। आगे पता नहीं क्या हाल होते हैं अभी, तो दिखाते हैं आप लोगों को अभी। तो दोस्तों जस्ट अभी रुका हूँ मैं यहाँ पर, देखते हैं जाम खुलता है नहीं खुलता है। तो हौले हौले चल रहे हैं, यही दिक्कत है गाड़ियों में आने में। ठीक है, बाइक होता तो अभी मैं बगल से निकाल लेता। तो अब क्या है कि गाड़ी के पीछे छुक 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 ट्रेन बना के चलना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, वैसे मैं नहीं तो 11 बजे पहुँच गया हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं, हौले हौले निकल रहे हैं कछुए की चाल से। तो आपको दिखाते हैं कैंची मंदिर के भव्य दृश्य। ठीक है, किस तरह से अगर आप लोग आते हो तो किस तरह से जाम में फंस सकते हो दोस्तों। और एक्स्ट्रा समय निकाल के आइए आप, ये नहीं कि हम तुरंत पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां 1 घंटा लगने वाला होगा वहां कम से कम आप 2-3 घंटा फालतू लेके आइए। ठीक है, जैसे 11 बजे हैं तो मेरे को अभी रुकना भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो इस तरह से हौले 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 चल रहे हैं हम। इसमें क्या है कि टाइम की भी बर्बादी है, अगर कोई ऊपर को आ रहा होगा तो उसके लिए सरदर्द है। फर्स्ट सेकंड आएगा वो। बाकी इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है रोड साइड। ये देखो ये भी आया बेचने के लिए बुढ़िया के बाल। ये देखिए दोस्तों इस तरह का हो रहा है। अब यहाँ से चुक 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 चुक, वो तो हम डाउन में है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर को होते तो फिर वही गेयर लगाओ, फर्स्ट आओ सेकंड आओ। इसमें क्या है कि हम अपना क्लच दबा के धीरे धीरे निकल ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है डाउन में। और चढ़ाई में अगर होता तो फिर ज़रा सा मेहनत लगती। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलते हैं। ये 11 बजे से जाम में फंसा हूँ दोस्तों, कम से कम आधा घंटा हो गया है मेरे को। ये देखिए इस तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है कि दोस्तों श्रद्धालु यहाँ से पैदल नीचे को जा रहे हैं। यहाँ से सीधे आप नीचे बैंड पर पहुँच जाओगे। ये देखिए तो इस तरह से कंटिन्यू जाम की स्थिति बनी हुई है। ये तो कम से कम आधा घंटा मेरे को भी लग गया यहाँ पर। ये अभी भी मैं नहीं पहुँचा हूँ देखो ये। और जो पैदल जा रहे हैं वो सबसे पहले पहुँच जा रहे हैं। ये लंबा जाम लगा है काफ़ी है। आज शनिवार है तो शनिवार की वजह से रास्ते में तो खैर जाम था नहीं, लेकिन यहाँ पर जाम खतरनाक बन गया देखो ये। तो बार बार वो तो हम डाउन में हैं, चलो ठीक है बढ़िया अपना चल रहा है। अगर चढ़ाई में होते तो फिर परेशान हो जाते। यह है दोस्तों, तो इस तरह से कैंची एक ऐसा हब बन गया है। 4 धाम तो बंद हो जाएगा लेकिन ये बंद नहीं होगा दोस्तों। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी आपको। ये अभी किरोला रेस्टोरेंट के आसपास हूँ दोस्तों मैं। देखिए ये कम से कम मेरे को लगता है 1-8 घंटा अभी, क्योंकि अभी नीचे नहीं पहुँचा हूँ मैं। ये है किरोला रेस्टोरेंट। देखिए ये है दोस्तों नीचे देखो कैंची मंदिर ये है। तो यहाँ पहुँचना है अभी मेरे को, अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ। ये देखिए दोस्तों किस तरह से गाड़ियों का जो तांता लगा है कैंची मंदिर पे। ये देखिए ये इस तरह के चारों तरफ से बिल्कुल गाड़ियाँ। ये जिप्सी भी आई है नेक्सा की, UK04। ये तो खैर हल्द्वानी वाला ही है ये। और केमो गाड़ियों को भी दिक्कत हो रही है काफ़ी है। ये देखिए दोस्तों इस तरह के नज़ारे हो रहे हैं। 29, 30, 35 मिनट हो गए हैं मेरे को ये। तो घुस करके मैंने आज, तभी मैं बाइक में आता हूँ। गाड़ी में तो यही दिक्कत है दोस्तों। देखिए ये पता नहीं है कि क्या बन गया, ये हब टाइप का है ये। घुस करके। बाकी इस रोड पे भी लगी हैं गाड़ियाँ अभी हैं। ये सती जी थे हमारे साथ एक बेस हॉस्पिटल में, उनका घर को जाता है रास्ता। सती जी थे बेस हॉस्पिटल में, हाँ, तो उनके घर की ओर जाता था ये रास्ता। ठीक है, ये तो इस तरह से बैंड है। पहले ये होटल था, अभी ना रेस्टोरेंट, अब इसने होटल बना दिया दोस्तों। देखो 50 रुपये की तो चाय मिलेगी यहाँ। ये खाने वालों की बाहर हो रही है, देखो ये खा रहे हैं अंदर ये। और इस तरह से गाड़ियाँ लगा रखी हैं इन्होंने। ये है दोस्तों इस तरह से मांगने वाले भी आ जाएंगे। देखो यहाँ पर भी बैठे हैं, यहाँ भी नहीं छोड़ा इन्होंने।
ये ओ बाबू बाबू, ये है दोस्तों बैंड होटल। देखो ये इस तरह के होटल बनने हैं, राजस्थानी होटल है। और कहाँ से कहाँ आ गया ये बंदा, देखो धंधा करने कैंची धाम में आ गया। लोकल वालों को तो खैर मिलेगी नहीं जगह। ये देखिए ये राजस्थानी करके लिखा है ऊपर ये। और ये बैंड है सामने, यहाँ से पार्किंग में गाड़ियाँ लगा रहे होंगे धीरे धीरे। और एम्बुलेंस भी फंस रही हैं। ये देखिए इस तरह से हालात है। कम से कम 1 घंटा होने वाला है दोस्तों। मेरे को 11 बजे से जाम में फंसा हूँ मैं। ये देखिए तो अभी भी ये बैंड से नीचे क्रॉस नहीं किया मैंने। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल तो दिखाते हैं ये होटल। देखो ये कहाँ राजस्थान से आकर कैंची धाम में फर्स्ट क्लास करके बिजनेस कर रहा है दोस्तों। ऐसी 4 धाम में भी कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। लोकल के लोग तो ज़मीन बेच दे रहे हैं अपना। ये शानदार होटल बना रखा है। ऊपर टॉप में देखिए ये बना रखा है। यहाँ से आप बालकोनी से सीधे कैंची बाबा के दर्शन कर सकते हैं। ये अब जाके ज़रा सा मैं पहुँचा हूँ दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए ये बैंड क्रॉस कर लिया है। तो इस तरह से नज़ारे हो रहे हैं। देखिए कम से कम 1 घंटा लग गया। मैं तो कह रहा था जाम नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जाम ऐसा मिला कि बिल्कुल फंसते रह गए हम। ये देखिए ये है दोस्तों, देखो हालात कैंची के फुल बिल्कुल ऐसा बना हुआ है यहाँ एक ऐसा हब। इतना 4 धाम में भी भीड़ नहीं है। ये मिठाई की दुकान भी खुल गई। ये देखिए कुंवर मिष्ठान भंडार, पहले कुछ नहीं था अब तो यहाँ बाबा का कंबल प्रसाद दुनिया भर के मिलेगा आपको। ये देखिए अभी पीछे से एक पता नहीं बॉक्स वाला कौन है, उसने पूरा पोल्यूशन फैला रखा है यहाँ, साउंड पोल्यूशन जिसे आप कह सकते हैं। जन औषधि केंद्र भी खुला है इधर ये कैंची धाम। ये इस तरह के दोस्तों नैनीताल में मिलते थे, अब यहाँ भी मिलने लग गए हैं। ये देखिए ये सब हैंडमेड है, घर पर बनाया जाता है। तो यहाँ भी कैंची में मिल रहा है आप लोगों को। ये देखिए ये है दोस्तों, यहीं से दर्शन करते हैं कैंची बाबा के। वहाँ तो जाना मुश्किल है क्योंकि जाम लगा है। ये जय हो कैंची बाबा की कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये और जाम से निजात दिलाना यहाँ हमको, ठीक है। जो आए दिन बिल्कुल जाम लगता है इस तरह का। ये देखिए दोस्तों पूरा मतलब बैरिकेडिंग लगा रखी है। बगल पर है शिप्रा नदी, शिप्रा नदी के बगल पर है हमारे कैंची बाबा। और यहाँ से आपको जाना है श्रद्धालुओं को लाइन लगा के, ठीक है। रस्सी वस्सी लगा रखी है ये इस तरह से। तो यहाँ से आप जाओगे इस तरह से दोस्तों और सीधे आप बाबा के दर्शन करोगे। ये देखिए फ़ोटो वोटो भी खिंचा रहे हैं यहाँ पर ठीक बाबा के सामने। ये देखिए तो ये नज़ारे हैं दोस्तों कैंची बाबा के। और 1 घंटा हो गया है मेरे को यहाँ जाम में फंसे, ठीक है। ये UK 01C 7118 इस गाड़ी के पीछे हूँ मैं। ये अल्मोड़ी की गाड़ी है या रानीखेत की गाड़ी है देखो। तो फिलहाल ये इस तरह से फ़ोटो खिंचा रहे हैं कैंची बाबा के सामने दोस्तों। और कैंची बाबा की कृपा बनी रहे आप लोगों पर। ये बाकी कंस्ट्रक्शन भी इधर चला ही है अभी। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, अभी तो खैर रुकने का कोई मतलब है नहीं तो मैं फंस जाऊँगा। ये तो चलते हैं धीरे हौले हौले। बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर बने रहे दोस्तों। और बाबा के नाम पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको डेली की वीडियो दिखाते रहूँगा दोस्तों। ये सामने हमारे तिवाड़ी जी का रेस्टोरेंट था, चाय पकौड़ी बनाते थे। अब इन्होंने कर दिया है प्रसाद वाला दोस्तों। ये सामने है, काफ़ी भीड़ लगी है इनकी। कहाँ चाय हाय बनाने में लगे रहते, तो उन्होंने खोल दिया अब यहाँ पर प्रसाद वाली दुकान। सीधे 250 से 500 तक का प्रसाद मिलेगा आप लोगों को। ये इस तरह से टूरिस्ट आ रहे हैं ऑल इंडिया से दोस्तों, विदेशों से भी आते हैं। ये इस तरह के नज़ारे हैं देखिए। ये देखिए दोस्तों काफ़ी भीड़ भड़ाका है आज शनिवार होने की वजह से। ये प्रसाद लेके भी जा रहे हैं बाबा का। ये देखिए काफ़ी भीड़ है इस साइड को भी। ये देखिए दोस्तों काफ़ी चहल पहल है, रश है। ये देखिए कितने मतलब श्रद्धालु इधर खड़े हैं अभी। ये देखिए ये है बाबा जी का, देखो ये। और ये है मेन गेट दोस्तों सामने। ये देखिए ये यहीं से दिखाता हूँ आप लोगों को क्योंकि ज़्यादा अंदर तो मैं जा नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो काफ़ी भीड़ लगी है और हमेशा भीड़ देखने को मिलती है दोस्तों। ये मेन गेट पर पहुँचा हूँ मैं 1 घंटे के बाद। ये है मेन गेट। ये देखिए यह है बाबा जी का मेन गेट दोस्तों। देखिए ये इस तरह का बना है और काफ़ी भीड़ है।
ये दोस्तों इस तरह से गेट पर लगी है नैनीताल पुलिस और ये गेट है मेन। काफ़ी भीड़ लगी है, बैरिकेडिंग भी लगा रखी है। जबकि देखिए दोस्तों काफ़ी भीड़ लगी है बिल्कुल। आज ये शनिवार की वजह से ये श्रद्धालु आने में है जाने में है। ये आप उसको वो समझिए बिल्कुल चार धाम का भी उस्ताद है और बाबा ने ऐसा बना रखा है दोस्तों। सभी लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखिए ये है दोस्तों पार्किंग। नीचे को भी आप गाड़ी डाल सकते हैं लेकिन फुल हो गई है पार्किंग भी। 12 बज गए हैं, 1 घंटा हो गया है मेरे को यहाँ आते आते। अभी देखते हैं कितना टाइम है। खैर होने को तो थोड़ा सा है आगे तक है, फिर वो आगे को क्लियर है। देखते हैं फिर अब कितना टाइम लगता है। ये कैंची धाम कार पार्किंग आ गई नीचे। ये यहाँ भी अपनी गाड़ी डाल सकते हैं दोस्तों। और यह है बाबा जी। तो दोस्तों आप पहुँच गए यहाँ पर। फ़िलहाल तो ज़रा सा राहत मिली लेकिन फिर जाम लग गया है। तो देखते हैं, जाम 1 घंटा तो लग ही गया मेरे को। 1 घंटे में मैं अभी रानीखेत पहुँच जाता दोस्तों। ये और इस तरह से होटल बने हैं, देखिए बड़े बड़े होटल हैं। ये गुरु कृपा निवास कल्याण धाम करके लिखा है, क्या लिखा है, समिति। ये तो इस तरह के बना रखे हैं। आधा तो इन्होंने रोड घेर रखी है। ये देखो ये कहाँ पहुँच गया रोड पे, सब वही है ना। आगे को बिल्कुल ट्रैफिक जाम नहीं है दोस्तों। वहीं पर पता नहीं क्या है एक चमत्कार कि मतलब 1-1, 2-2 घंटा 5-5 घंटा रुकना पड़ता है लोगों को। बाकी आगे को देखें तो पूरी मतलब रोड क्लियर है दोस्तों। ये देखिए ये इस तरह के मतलब पूरा वो बना है दोस्तों, एक क्लियर है माहौल। तो आ गए हैं अब, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो 1 घंटे में मैं कम से कम रानीखेत पहुँच जाता है या अपने घर पहुँच। तो दोस्तों अभी एक रेस्ट लिया है मैंने और ये सामने मेढक पत्थर है, ये दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ये मेढक की आकृति का है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर रुका हूँ और एक रेस्ट लिया है। बाकी नीचे शिप्रा नदी है जो आगे जाके कोशी पर मिलती है। और सामने दुनिया भर के रेस्टोरेंट खुले हैं इस तरह के। ये देखिए ये, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं मेडिटेशन के लिए, एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे। टेंट इस तरह के बने हैं, जूम करके दिखाता हूँ हम आपको। इस तरह के टेंट बने हैं दोस्तों, देखो ये। और खूबसूरत लोकेशन है, पहाड़ियों के जस्ट बीच में है दोस्तों। देखो इस तरह की पहाड़ी है ऊपर से ये है और नीचे नदी है। फर्स्ट क्लास आप घूम सकते हैं ये। और सामने है ये मेढक पत्थर, ये देखिए। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मेढक पत्थर से आगे गर्म पानी पे। ठीक है, तो भीड़ भड़ाका तो है नहीं और इस भाई को जल्दी हो रही है। मैंने आगे पास दे दिया है, 06 नंबर का है, अपने आप जाता है। ये देखो, और यहाँ पर आपको दुनिया भर की दालें मिल जाएंगी दोस्तों, फल फ्रूट मिल जाएंगे। ये है देखो, यहाँ पर मूली भी मिल जाएगी आपको। ये सामने दुकान में इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल शून्य पड़ गया है कैंची की वजह से। नहीं तो यहाँ पर भी काफ़ी चहल पहल होती थी और गाड़ियाँ आती थी। लेकिन अब कैंची धाम की वजह से लगभग रानीखेत तक शून्य पड़ गया दोस्तों। रानीखेत, बागेश्वर, नहीं तो इन क्षेत्रों में इतनी गाड़ियाँ रुकती थी, इतने टूरिस्ट आता था। लेकिन अब वो सब टूरिस्ट इकट्ठा हो गया कैंची मंदिर पे। तो दोस्तों खैरना से 7 लीटर पेट्रोल भरा लिया है और अब निकलते हैं आगे की ओर। नहीं तो मैं सोच रहा था बमशू में भराऊँगा, लेकिन ऐसा है 2 डंडे हैं, क्या पता वहाँ तक गए ना गए या तेल हो नहीं हो। तो इस वजह से मैंने यहीं गर्म पानी से भरवा लिया है पेट्रोल दोस्तों। तो आप टेंशन फ्री होके निकलते हैं और भीड़ भड़ाका है नहीं, बस कैंची पे ही था वो। बाकी इधर को क्लियर है दोस्तों। ये तो ये आ गई खैरना मार्केट। यहाँ से बेताल घाट को कट गई एक रोड, जो ये गाड़ी वाला पीछे को बैक कर रहा है ये बेताल घाट को है। एक आगे से भी है ये। तो इस तरह के नज़ारे हैं दोस्तों खैरना के। बाकी भीड़ है नहीं ज़्यादा। और आगे आएगी पुलिया, पुलिया से मैं निकल लूँगा रानीखेत की ओर। ये और बाकी जो सीधे आगे को हाईवे गई, ये गई आपकी अल्मोड़ा को। ठीक है, फ़िलहाल मैं निकल लूँगा यहाँ को लेफ्ट हैंड को। देखो ये ब्रिज है, तो यहाँ से मैं निकल लूँगा। 31 के टाइम में तो बड़ा भयंकर पंगा हो रहा था, यहाँ जाने नहीं दे रहे थे, टेंट लगाया था पुलिस वालों ने। ये है देखो। अब ये आ गई रानीखेत की एरिया दोस्तों यहाँ से। तो फ़िलहाल मैं अभी रानीखेत में इंटर कर गया हूँ और अल्मोड़ा वाली रोड मैंने छोड़ दी है। तो देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। ये भाई साहब यहाँ से बैक कर रहे हैं। ये इस तरह का इन्होंने एक बना रखा है। ठीक है, हम भी निकल लेते हैं, नहीं तो टाइम लगेगा। बाकी इधर को देखो, ये डंपर वम्फर ट्रक वरक इतने रुके हैं, आधी रोड तो इन लोगों ने घेर रखी है दोस्तों। ये भाई साहब आगे देखो।
ये इस तरह के एकदम आ रहे हैं, देख नहीं रहे हैं रॉन्ग साइड, जबकि इधर की साइड मेरी है, रुक जाऊं, उधर को ट्रक है ना। यह दोराट 64 किलोमीटर, मचकाली 42, रानीखेत 30 किलोमीटर है, हैड़ा खान 32 किलोमीटर है दोस्तों। तो फिलहाल चलता हूँ मैं, 7 लीटर तेल डाल दिया है और देखते हैं कहाँ तक ये तेल पहुँचता है। फिलहाल अभी ये डंडा 3 ही हुआ है दोस्तों, ये पता नहीं क्या है इतना है। जाते समय भी भराया था मैंने जियो वाले से रुद्रपुर की ओर। ये चलेगी रोड दोस्तों बेताल घाट को, एक रोड यहाँ से भी है, ये भुजान पर आ गए। फिलहाल मैं निकल लूँगा ऊपर को रानीखेत की ओर, जो नीचे को जा रही है ये रोड है बेताल घाट को, ठीक है। तो फिलहाल मैं निकल लूँगा अभी ऊपर की ओर सीधे। तो ये रानीखेत की रोड है। ये आगे दोस्तों पातली की पकौड़ी और चटनी तो खाते हैं यहाँ पर, ज़रा रेस्ट करता हूँ फिर निकलता हूँ रानीखेत की ओर। तो दोस्तों चाय पी ली है, पकौड़ी खा ली है और 55 रुपये में हो गया है। 55 रुपये का मतलब यह है कि 40 रुपये की पकौड़ी होगी, 15 रुपये की चाय होगी, 50 वहाँ 55, हाँ ठीक ही रेट है। 40 की पकौड़ी और 15 की वो, ठीक हो गया। तो चलते हैं। इस तरह से वायरें इनमें बिजने लगी हैं दोस्तों। ये BSNL का वाईफाई आ रहा है, तो ये हमारे गांव में भी लग गए हैं पोल, धीरे 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 ऐसे ही लगेंगे अब ये। तो आज ये वायर खींच रहे हैं, ये देखो ये इस तरह से वायर खींच रहे हैं। फिर ये पोलों में हाई स्पीड की फाइबर केबल डाल के वाईफाई मिल जाएगा हमको, अब नेटवर्क की दिक्कत नहीं है। ये देखिए, तो इन पोलों में आ रहा है BSNL का वाईफाई दोस्तों। अब गाँव में भी वाईफाई मिल जाएगा और बाकी वीडियो कल से फिर गांव की आएंगी। फिर कहीं घूमने का बन गया तो वो अलग बात है। ये देखो ये वायर है डाल रहे हैं इस तरह से, पूरे रोड में इन्होंने वो बना रखा है और ये पोलें डाली हैं। तो ऐसे हमारे उधर को भी आएंगे। ये देखिए ये सीढ़ियाँ भी साथ में लाए हैं, ये इस तरह से कस रहे हैं। तो बढ़िया है, अच्छा हो जाएगा और क्या है। अब वाईफाई की स्पीड मिल जाएगी। बमशियो 3 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से। अब मैं दोस्तों बमशियो वाला पेट्रोल पंप यहाँ पर भराने की सोच रहा था मैंने कहा चलो फिर अब खन्ना से ही भरा लो। दोस्तों फाइनली रानीखेत पहुँच गया हूँ मैं और काफ़ी टाइम लग गया आने में। सब वो वहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो गई थी तब। बाकी यह है छावनी परिषद का बोर्ड दोस्तों, देखो ये। तो पहुँच गया हूँ रानीखेत अपने, और अब कल से आएंगी पहाड़ की वीडियो और रानीखेत से रिलेटिव वीडियो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं निकलता हूँ नीचे को चिड़ियानौला की ओर, ऊपर से जाम लग जाएगा और टाइम भी मेरा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सामने आ गया, यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक है राइट ऊपर माल रोड को और मैं जाऊँगा नीचे सीधे लेफ्ट हैंड को दोस्तों। ये तो इस तरह से है द कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर। ये तो यहाँ से निकलेंगे हम इस तरह से। ये देखिए ये पहुँच गया दोस्तों गन्यादोली, और यहाँ से एक रोड चलेगी आपकी रामनगर को और एक रोड चलेगी सीधे रानीखेत की ओर, ठीक है। दोराट 43 किलोमीटर है। सुनसान हो रहा है बिल्कुल, एक एक कमीज में उतरे हैं, जैसे गर्मी हो रही होगी ना वैसे हो रहा है दोस्तों। देखो ये है, ये आ गए हम गन्यादोली दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये इस तरह से बाबा लोग आ रहे हैं गांव में, ये है। तो इनसे बच के रहना, पता नहीं कौन है क्या है कोई पता नहीं है। आज तो यहाँ भी बंद है। तो ये पहुँच गया मैं ट्रांजिट पे और यहाँ से मैं निकल लूँगा अब लेफ्ट हैंड चिड़ियानौला से, ठीक है। और रानीखेत नहीं जाता हूँ मैं, खाली लंबा टाइम लग जाएगा और काम है नहीं कुछ इस तरह का। तो सीधे चिड़ियानौला से निकल जाता हूँ। चिड़ियानौला है 4 किलोमीटर, यहाँ से इंडिकेटर दे दिया है मैंने। और ये रास्ता गया सीधे रानीखेत को, मैं गया इस रास्ते दोस्तों। वीर सेवा स्कूल भी है और अब घर पहुंचने वाला हूं। एक 9-10 किलोमीटर और है यहाँ से। तो दोस्तों नगर पालिका चिड़ियानौला पर पहुंच गया हूं मैं। अब निकलूँगा यहाँ से बिरला स्कूल से हरड़ा देवी से छौखोला, बधान, खिरखेत और अपने घर पर दोस्तों। तो फिर घर आके मिलता हूँ आपको। और आज की यात्रा कैसे रही लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और कैंची बाबा वाली यात्रा के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। ये पहुंच गए हम चिड़ियानौला दोस्तों। यहीं पर वीर सेवा स्कूल भी है, टावर भी है। सुनसान हो रही है मार्केट, कैंची की तरह चहल पहल नहीं है यहाँ भी। देखो ये सन्न हो रही है बिल्कुल, एक नहीं है बिल्कुल, और गर्मी की तरह एहसास हो रहा है। देखो ये जय माँ हरड़ा देवी की जय। तो दोस्तों हरड़ा देवी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों फाइनली अपने गैरेज पे पहुंच गया हूँ और 245 किलोमीटर का रनअप मेरा हो गया है दोस्तों। हल्द्वानी और रुद्रपुर, फिर
रुद्रपुर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से फिर सीधे रानीखेत तक का। तो 285 किलोमीटर मैं घूम आया हूँ दोस्तों। तो इतना मेरा रनअप हो गया है। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। 2:20 पर घर पहुँच गया। 9:30 बजे से चला था, 1 घंटा मेरे को कैंची में लग गया। तो यह है देखो। और आते आते बिल्कुल हाथ पाँव में ऐसी दर्द होगी वहाँ, गज 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 गज, क्योंकि आज शनिवार है ना। पीछे से तो मौसम क्लियर हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे आगे को जाम ही नहीं लगेगा। चलो जो भी है, 2:20 पर घर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ पहाड़ों से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।